चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए पहले विद्युत आवेश का नहीं करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन इसी का है, विद्युत आवेश का। देखिए दिया पहले देखिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। किसी चालक का जिसमें विद्युत प्रवाह होता है, जिसमें लोहा, किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 है। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देखिए पहला है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन दिया है, आवेश दिया है। इसका मतलब कि हम लिखेंगे कि दिया है। देखिए वैद्युत आवेश में 3 ही चीज होता है, पहले 2 चीज दिया, एक चीज दिया होता है, एक चीज नहीं दिया होता है। एक तो फिक्स ही होता है ई, इसका मान। देखिए दिया है कि Q इजकल टू कितना दिया, कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 ये है ना, 19 कूलाम। फिर देखिए अब कह रहे हैं कि ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है। तो यन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता है, एक इसका मतलब यन की संख्या कह रहा है, यन ज्ञात करना है। उसके बाद लिखेंगे हल में लिखेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं कि Q इजकल टू होता है NE होता है। अतः ये देखिएगा, ये ऊपर का क्वेश्चन है, अभी नहीं इसको करना है। अतः यन का मैंने कह रहा है ना कि ज्ञात करना कौन चाहिए, यन का मान। हमें यन का मान पहले सूत्र निकालने की, देखिए यहाँ पर निकाले हुए हैं, निकालिए। Q इजकल टू दिया है कि NE, तो हम यन ई को इधर लाएंगे, हो जाएगा NE बराबर Q। अब लिखते हैं यन बराबर हो जाएगा आपका कि Q/E, बस हो गया। तो अब Q का मान रखिए, पहले यन बराबर रखते हैं। Q का मान कितना दिया है, 8 × 10⁻⁻19, 8 × 10⁻⁻19, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि ई का मान, अपान में ई का मान क्या आता है, तो ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, हो गया। अब इसको पलटिए, अब यन बराबर होता है कि 8 × 10⁻⁻19, पहले घातांक ऊपर लेके चलते हैं, तो ये माइनस और ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा कि प्लस का 19 अपान में 16। देखिए यहाँ से ऐसे आधार से बराबर होते घातों को जुड़ते हैं, पर यहाँ माइनस है प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 8/16 बचा, 8/1.6 बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि 8 × 10/16, ये 10 आया कहाँ से, ये दशमलव हटाए हुए हैं, उसी से आया वहाँ पर 10। देखिए 10 में जब 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 80, 80/16, 16×5 = 80। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई है, 5 हुई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई है, 5 हुई है। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी देखिए पहले किसी चालक का आवेश यानी कि Q ज्ञात करना है, इसका मतलब Q ज्ञात करना है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻⁻19 है। इसका मतलब कि यन का मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, और आवेश ज्ञात करने Q का मान ज्ञात करना। पहले लिखेंगे दिया है, पहले हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है आपका, तो यन बराबर दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर दिया है कि 2 × 10 कितना प्लस का 19, ठीक है। फिर कहते हैं कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो आवेश ज्ञात करना है। इसका मतलब कि Q का मान कह रहा है। अब कहते हैं कि हल में कहते हैं कि चूंकि, ये बार बार लिख रहे हैं, आपको लिखना होगा पेपर में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि Q इजकल टू NE होता है, अतः Q का मान ज्ञात कर रहा है ना, तो Q के लिख लीजिए, और यन का मान कितना दे, तो 2 × 10 प्लस का 19 गुणे ई का मान कितना हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए
इसको एक तरफ करते हैं घात को एक और संख्याओं को एक तरफ। 2 गुणे 1.6 इंटू 10 का पावर प्लस का 19 गुणे 10 का पावर माइनस का 19, ये दोनों देखिए घट जाएगा, तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए 16 दूना के 32, इसका मतलब कि 3.2 कूलम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए। अब चलते हैं विद्युत धारा पर क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आइए देखते हैं पुनः विद्युत धारा। देखिए उस पर क्वेश्चन कैसे देता है। देखिए यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा यानी कि I 2 एम्पियर है। एम्पियर किसका मतलब होता है? विद्युत धारा का। इसे भी पकड़ा जा सकता है कि धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश यानी कि Q, आवेश 4 कूलम है। कूलम कौन सी किस चीज का मात्रा कहते हैं? आवेश का, वैद्युत आवेश का। देखिए दोनों दे दिया है, तो आवेश के प्रवाह का समय क्या कीजिए? समय आपका पूछ रहे समय। देखिए पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपका? दिया है आई का मान, आई बराबर कितना दिया है? तो 2 एम्पियर दिया है। आई का मतलब विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 2 एम्पियर दिया है। पुनः दिया है कि क्यू इक्वल टू आपका दिया है कि 4 कूलम। कितना दिया है? तो 4 कूलम होता है। बस कुछ नहीं करना है, यही चीज बस छाट लिखना। देखिए 4 कूलम दिया है। अब लिखेंगे ना कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो समय यानी कि टी का मान ज्ञात करना है। टी का मान ज्ञात करना है यानी कि समय ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि हल में लिखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपन में T। अब हम T का मान यहाँ से निकालेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या है? एक है ना, तो Q का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका Q गुणे 1 इक्वल टू दिया ना, फिर I गुणे T, I इंटू T। अब देखिए 1 में Q से गुणा करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा आपका Q इक्वल टू आई टी। हो गया। अब समझिए इसको हम इधर पलट लेते हैं थोड़ा। आई इंटू टी इक्वल टू क्यू, इसको उलाटे हैं। अब देखिए टी को हम यहीं पर रख ले रहे हैं, आई से इसमें गुणा तो क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। क्यू अपन में आई। अब मान रख दीजिए, बस हो गया। अब सवाल हम देखिए क्यू का मान कितना दिया है? 4। आई का मान कितना दिया है? तो 2 एम्पियर। बस 2 दूना के 4 यानी कि आ गया आपका 2 सेकंड। बस हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः और सवाल इस पर बता रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पुनः 2 सवाल है। देखिए विद्युत धारा पर पहला दिया है कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या दिया है? यंग का मान दिया है। इलेक्ट्रॉन 10 का पावर 4 सेकेंड यानी कि टी का मान दे दिया है, प्रवाहित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? विद्युत धारा क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा पूछ रहा है और दिया क्या है? तो 10 का घात माइनस 4 सेकेंड दे दिया है और 10 का घात 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। देखिए क्या कह दिया है, पहले छाट के लिखिए। पहले दिया है कि आप लिखेंगे, पहले दिया है कि यन बराबर 10 घात 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। पूरा दिया है कि टी यानी कि समय बराबर दिया है 10 घात माइनस का 4 सेकेंड दिया है। लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए उसके बाद ज्ञात करने को कह रहा है कि ज्ञात करना है। अच्छे से लिखिए थोड़ा। ज्ञात करना है, एकदम फ्रेश लिखिएगा अपने कॉपी पर ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए ज्ञात करना है क्या? तो आई का मान यानी कि विद्युत धारा। अब कहते हैं हल में कहते हैं कि चूंकि हम बार बार लिख रहे हैं, इस तरह से आपको कॉपी पे लिखना है और नंबर कट जाता है। चूंकि हम
हम जानते हैं कि Q इजिकल टू होता है एन ई। अतः Q इजिकल टू एन ई होता है, तो एन का मान देखिए कहाँ दिया है 10⁸ गुणे ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए पहले हमें क्या पूछ रहा है आई का मान ना, तो आई ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए Q मान में T चाहिए, जबकि T का मान दिया है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर Q की जगह क्या दिया है एन का मान दे दिया है, तो पहले हम Q का मान निकाल रहे हैं, तो Q बराबर होता है एन ई होता है ना, बस यहीं से निकाल लें Q का मान। अब देखिए Q इजिकल टू पहले घातांक को एक तरफ करिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये गुणे 10 घात कितना हो गया 8। आधार बार तो घात क्या जुटती है, पर यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, घटाइए इसको, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का घात कितना हो जाएगा -11। कितना हो गया, ये क्या निकल के आया है आपका Q का मान निकल के आया है Q का मान। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, देखिए Q क्या गया है, अब I इजिकल टू Q अपान में T, अब देखिए I का मान हमें ज्ञात करना है, Q का मान कितना दिया है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻11 बटे में T का मान क्या है, तो 10⁻⁻4। देखिए यहाँ पर दिया है 10⁻⁻4, घातांक ऊपर लेके चलिए, तो 1.6 इंटू 10 का घात कितना हो गया -11 गुणे 10 घात प्लस का 4 हो जाएगा, घटाइए इसको, तो 1.6 इंटू 10 घात कितना हो गया 7 4 11 माइनस का 7। देखिए यही हुआ आपका आंसर 1.6 इंटू 10 का पावर -7। और पूछ रहा है ना कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो लिखिएगा कि B से A की दिशा में प्रवाहित हो रही है। थोड़ा जगह कम था, आप अच्छी तरह से लिखिएगा। पहले आएंगे यहाँ तक, यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर आपका दिया है आंसर, क्या दिया है यहाँ पर दिया है आपका आंसर 1.6 × 10⁻⁷। तो चल रहा है, उसके बाद लिख दें कि बिंदु बी बिंदु से ए की दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है कौन विद्युत धारा, ठीक है। उसके बाद उतार लीजिए, फिर उसको हम हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए पहले दिया है क्या, पहले पढ़िए इसको कि एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा, एम्पियर किसका मतलब होता है विद्युत धारा का, तो आई का मान दिया है 10 एम्पियर की धारा, यानी कि आई बराबर होता है 10 एम्पियर। अब दिया है कि बह रही है, उसमें प्रति सेकेंड में कि हर एक सेकेंड, यानी टी बराबर दिया है आपका 1 सेकेंड। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, यानी एक मान पूछ रहा है। देखिए कैसे निकलता है, पहले लिखते हैं कि दिया है, सर्वप्रथम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है आपका, तो आई का मान दिया है, यानी विद्युत धारा बराबर दिया है कि 10 एम्पियर दिया है। उसके बाद दिया है समय बराबर दिया है कि प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में 1 सेकंड। उसके बाद दिया नहीं, अब कह रहा है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एन का मान करना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब लिखेंगे हल में लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि Q इजिकल टू होता है यानी, पहले इसको हम निकालेंगे Q का मान, पहले निकालेंगे हम Q का मान। चूंकि हम जानते हैं कि Q इजिकल टू होता है एन ई, और एक और होता है आई टी। यहाँ पर हम केवल अभी आई टी को पकड़ेंगे। देखिए आई टी, Q इजिकल टू आई टी है, बाद में इसको देखेंगे, इसको भी यहाँ पर रखना चाहिए, पहले लिखेंगे आई टी। इधर देखिए Q इजिकल टू होता है आई टी, आई का मान कितना दिया है 10 एम्पियर, लिख लीजिए 10, समय बराबर कितना है प्रति सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड, यानी कि 1, गुणा करिए कितना होगा 10 कूलाम हो जाएगा। Q बराबर कितना है 10 कूलाम। अब निकालते हैं एन ई,
अब लिखेंगे अब लिखेंगे कि Q इजिकल टू होता है एन ई। अब हमें एन का मान पूछ रहा है, इसे इधर लाइए। एन ई बराबर होता है Q, एन का मान ज्ञात करने के लिए एन को इधर रखते हैं और Q बराबर Q अपन में होता है ई। अब देखिए एन का मान, तो Q बराबर कितना दिया है 10 एम्पियर, 10 कूलम हो गया। ई का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर लेके चलिए, 10 गुणे 10 घात प्लस का 19 हो जाएगा, बटा में 1.6 हो जाएगा। पुनः इसको लिखिए कि 10 गुणे 10 तो घात प्लस को 19 गुणे 10 बटा में वो 16। यही दशमलव हटाने के लिए वहाँ पर 10 से गुणा किए हैं। देखिए एक बात है ना, इसलिए 10, बात खत्म। अब देखिए इस 10 को इस 10 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 घात कितना प्लस का 19 बटा में 16 हो जाएगा। 10 में 10 से गुणा करें हो जाएगा आपका 100 गुणे 10 घात प्लस का 19 बटा में 16। 16 में 100 से भाग दीजिए, पहले एक ही अंक से ऊपर नीचे घटाते हैं। देखिए 50 दूना के 100, 8 दूना के 16 गुणे 10 घात प्लस का 19। अब देखिए पुनः कटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 25। अब देखिए 4 से 25 में भाग दीजिए, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 25, 2 बचा, नहीं 1 बचा, 4 छक्के 24, 24 के 25, 1 बचा, दशमलव लगाइए, 4 दूना के 8, 8 8 10, 4 25 20, इतना बचा। इतने गुणे 10 घात प्लस का 19, 19 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए जब पीछे इलेक्ट्रॉन। बस यही हुआ है इनका मान। देखिए कहाँ से शुरू किए थे, देखिए पहले हम यहाँ से ज्ञात किए थे, इसको यहाँ पर से ज्ञात करके ये आए, Q का मान यहाँ निकल के आया। फिर देखिए Q का मान निकालने के बाद इसी को हम पराठे हैं, एन का मान इधर किए हैं, यहाँ आया सीधे नीचे आया। नीचे आने के बाद हम इधर गए हैं, फिर यहाँ से ज्ञात किए हैं यहाँ तक, यहाँ से उठ के सीधे यहाँ पर आए, यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं यहाँ आए। देखिए आंसर है 6.25 इंटू 10 का पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।